अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप रोज़ रोटी खाते हैं? क्या आप ज़ैबितस के मरीज़ हैं? और क्या आपको ये मालूम है कि आपकी रोज़ की ये रोटी आपके शुगर लेवल को ख़राब भी कर सकती है और काबू में भी रख सकती है? गर्मियों में जब जिस्म वैसे ही कमज़ोर, थका हुआ और डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ऐसे में सही ग़िज़ा का इंतख़ाब और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। आज की वीडियो में हम एक अहम सवाल का जवाब देंगे। गर्मियों में ज़ैबितस के मरीजों के लिए कौन सी रोटी बेहतरीन है? हम बात करेंगे कि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कौन सी रोटियां नुकसान देती हैं और कौन सी फ़ायदेमंद हैं, और आखिर में आपको दूंगा एक शानदार घरेलू मल्टीग्रेन आटे की तरकीब सिर्फ शुगर कंट्रोल के लिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की रफ्तार बताता है कि वो कितनी जल्दी खून में ग्लूकोज बनकर शामिल होते हैं, और ग्लाइसेमिक लोड हमें ये बताता है कि मखसूस मकदार में खाने से कितना ग्लूकोज खून में आएगा। तो सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ सर्विंग साइज यानी मकदार भी देखना ज़रूरी होता है। अब आते हैं मुख्तलिफ रोटियों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आम गंदम की रोटी की। गंदम की रोटी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 70 से 75 के दरमियान होता है, जो कि दरमियाने से ऊंचे दर्जे पर आता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम गंदम की रोटी खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 22 बनता है। 150 ग्राम पे ये बढ़कर 33 हो जाता है, और 200 ग्राम खाने पर ग्लाइसेमिक लोड 44 हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपका शुगर लेवल पहले ही हाई हो। अब आते हैं मैदा की रोटी या बाज़ारी नान पर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा यानी 85 से 90 तक होता है। 100 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 45 तक होता है। 150 ग्राम पर तकरीबन 70 हो जाता है, और अगर 200 ग्राम खा लें तो ये 90 तक पहुंच जाता है। यानी ये एक शुगर बम है जो फौरी तौर पर खून में ग्लूकोज बढ़ाता है। अब आते हैं मल्टीग्रेन रोटी की, जिसे आप घर पर खुद भी बना सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 50 से 55 के दरमियान होता है। 100 ग्राम मल्टीग्रेन रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 15 तक होता है, और 150 ग्राम पर तकरीबन 20 होता है, और 200 ग्राम पर तकरीबन 28 तक पहुंच जाता है। ये एक बेहतर इंतखाब हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपने आटे में जौ, चना, बाजरा या फ्लैक्स सीड शामिल किए हों। अब आते हैं जौ की रोटी, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम यानी 30 से 35 के दरमियान होता है। 100 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 11 होता है, 150 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 16 होता है, और 200 ग्राम पर ये 22 से ज़्यादा नहीं होता। यानी गर्मियों में जिस्म को ठंडक भी देती है, फाइबर भी देती है, और शुगर को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। चने की रोटी भी एक बेहतरीन इंतखाब है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 तक होता है। 100 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 12 होता है, 150 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 18 होता है, और 200 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 24 तक पहुंच जाता है। इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मकदार में होता है, और फाइबर भी, जो शुगर को कंट्रोल में मददगार साबित होता है। बाजरे की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 55 तक होता है। 100 ग्राम पर ग्लाइसेमिक लोड 13 होता है, 150 ग्राम पर 20 होता है, और 200 ग्राम पर 27 तक पहुंच जाता है। ये भी गर्मियों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन दिन के वक्त। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि गर्मियों में ज़ैबितस के मरीजों के लिए कौन सी रोटी वाकई बेहतरीन है।
इससे पहले नाज़रीन ये देख लेते हैं कि अगर आपकी शुगर खाने से पहले 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और आप मुख्तलिफ़ किस्म की रोटी 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम में खाते हैं, तो आपकी शुगर में कितना मुमकिना इजाफ़ा हो सकता है। हमने ये तज़किया रोटी के ग्लाइसेमिक लोड की बुनियाद पर किया है, ताकि आपको आसानी से अंदाज़ा हो सके कि कौन सी मकदार महफूज है और कौन सी ख़तरनाक हो सकती है। तो आइए नज़र डालते हैं इस अहम तज़किये पर। 100 ग्राम गंदम की रोटी से आपकी शुगर 120 से बढ़कर 175 तक जा सकती है। 100 ग्राम नान के इस्तेमाल से आपकी शुगर 120 से बढ़कर 220 तक जा सकती है। 100 ग्राम मल्टीग्रेन रोटी के इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल 120 से बढ़कर 150 तक जा सकता है। 100 ग्राम ज्वार की रोटी के इस्तेमाल से आपकी शुगर 120 से बढ़कर 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकती है। 100 ग्राम चिकपीस रोटी यानी चने की रोटी के इस्तेमाल से आपकी शुगर लेवल 120 से बढ़कर 148 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। और बाजरे की रोटी के इस्तेमाल से आपकी शुगर 120 से बढ़कर 152 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकती है। अगर आप अपना सर्विंग साइज 100 ग्राम से बढ़ाकर 150 ग्राम तक यानी 1.5 रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वीट रोटी से आपका शुगर लेवल 120 से बढ़कर 195 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। 150 ग्राम नान के इस्तेमाल से 120 से 250 मिलीग्राम तक आपका शुगर लेवल पहुंच सकता है। मल्टीग्रेन रोटी के इस्तेमाल से 120 से बढ़कर 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आपका शुगर लेवल पहुंच सकता है। ज्वार की रोटी के इस्तेमाल से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़कर आपका शुगर लेवल 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। चिकपीस यानी चने की रोटी के इस्तेमाल से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर लेवल बढ़कर 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। और 150 ग्राम बाजरे की रोटी के इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल 120 से बढ़कर 165 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। इसी तरह जब आप अपना सर्विंग साइज 150 ग्राम से बढ़ाकर 200 ग्राम यानी 2 रोटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वीट रोटी के इस्तेमाल से शुगर लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़कर 215 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। 200 ग्राम नान के इस्तेमाल से 120 से बढ़कर 280 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक शुगर लेवल पहुंच सकता है। मल्टीग्रेन रोटी के इस्तेमाल से 120 से बढ़कर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर लेवल पहुंच सकता है। ज्वार की रोटी के इस्तेमाल से 120 से बढ़कर 165 और चिकपीस की रोटी के इस्तेमाल से यानी चने के आटों की रोटी के इस्तेमाल से 120 से बढ़कर 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक शुगर लेवल पहुंच सकता है। इसी तरह बाजरे की रोटी के इस्तेमाल से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर लेवल बढ़कर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच सकता है। नाजरीन, ये अहम बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ग्लाइसेमिक लोड के ये अंदाजे कुल कार्बोहाइड्रेट के असरात पर मबनी हैं और हकीकी असरात फ़र्द की इंसुलिन हसासियत, जिस्मानी सरगर्मी और वक्त के लिहाज से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये एदाद-ओ-शुमार एक जनरल एस्टीमेट हैं और अफरादी रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकता है। अगर किसी मरीज़ का इंसुलिन कंट्रोल बेहतर है तो शुगर में इजाफा कम हो सकता है। अगर बैठे बैठे खाने के बाद बगैर कोई सरगर्मी की जाए तो असर ज़्यादा होगा। जौ, चने और मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल शुगर को आहिस्ता बढ़ाता है, जो टाइप 2 ज़ायबितस के मरीज़ों के लिए बेहतर है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि गर्मियों में ज़ायबितस के मरीज़ों के लिए कौन सी रोटी वाकई बेहतरीन है। मेरी सिफारिश है कि अगर आप सुबह या दोपहर में रोटी खा रहे हैं तो जौ या चने की रोटी को तरजीह दें। ये दोनों रोटियां जिस्म को ठंडक देती हैं, देर से हज़म होती हैं और शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होता।
अगर आप मल्टीग्रेन रोटी बनाना चाहते हैं तो एक सादा और मौसर तरकीब मैं आपको बताना पसंद करूंगा। इस तरकीब में शामिल है 40% जौ, 30% चने का आटा, 20% बाजरा और 10% गंदम। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी शामिल कर सकते हैं। ये आटा ज़ैबितस के मरीजों के लिए गर्मियों में एक बेहतरीन इंतखाब है। नाज़रीन, आखिर में याद रखें कि रोटी को मुकम्मल ग़िज़ा तब ही कहा जा सकता है जब इसके साथ आप दाल, सब्ज़ी और सलाद भी शामिल करते हैं। सिर्फ रोटी पर न रहें, अपनी प्लेट को मतवाज़न रखें। अगर आपकी शुगर अक्सर 200 से ऊपर रहती है तो 100 ग्राम से ज़्यादा रोटी एक वक्त में मत खाएं। आपकी सेहत आपकी चॉइसेस से जुड़ी होती है। समझदारी से खाएं, सादा खाएं मगर दिल से खाएं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी रोटी इस्तेमाल करते हैं। और मल्टीग्रेन आटे की तैयारी के लिए इस वीडियो को देखना मत भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह आपको सेहत दे, आपका शुगर लेवल नॉर्मल रखे और गर्मियों में आप हल्के, महफूज और ताकतवर खानों का लुत्फ़ उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।